Hey class 12, in today's video we will going to read about the poem A Boy's Song written by Wilfred Wilson Gibson. सबसे पहले इस पोएम की थीम को हम लोग पढ़ते हैं. इस थीम में पोएम में एक ही बात है जो आपको याद रखनी है और आप अपना आंसर भी जब स्टार्ट करते हैं, अगर लॉन्ग आंसर आता है या कैसा भी आंसर आता है तो आप उसमें अगर ये बात लिख देते हैं ना तो मतलब नोटबुक चेक करने वाले को लगता है कि नहीं अच्छी पढ़ाई की है बहुत. तो वो लाइन है, एक तो ये लाइन, and this is also the message of the poem, na, central idea and theme of the poem, that the poet articulates his views by establishing an emotional bond with them. Them here stands for birds. So poet अपने views को articulate कर रहा है, मतलब अपनी जो सोच है उसको फैला रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है. articulate करना मतलब लोगों तक पहुंचाना. by establishing, वो इस्टेब्लिश कर रहा है, बना रहा है एक इमोशनल बॉन्ड अपने साथ और बर्ड्स के साथ. खुद को बर्ड्स से जोड़ रहा है वो इस पोएम में, ठीक है. और ही फेवर्स फ्रीडम ऑफ बर्ड्स. इस पोएम में सबसे बड़ा जो मेन चीज़ जो है वो है फ्रीडम. और एक लाइन हम लिख सकते हैं, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर कुड बिलोंग टू अस. इट इज़ अस ना, could belong to us if we don't ensnare them. ensnare मतलब पिंजरे में बंद करना. snare का मतलब होता है पिंजरा, ensnare मतलब पिंजरे में बंद करना. सारे बर्ड्स हमसे ही बिलोंग करेंगे, हमारे हो जाएंगे अगर हम उनको पिंजरे में नहीं बंद करेंगे. इस पोएम में ये कहना चाह रहा है पोएट, ठीक है. तो हम थोड़ा सा पहले पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं. छोटी सी लाइंस दी हुई है. विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, WWG है ना, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं W गिब्सन. was born at Hexham in England in 1878. he was a good friend and famous poet of Robert Brooke. बस यही लिखा है. इस साल में इनका जन्म हुआ था और वो फेमस पोएट रॉबर्ट ब्रूक, ये ज़्यादा फेमस थे, इनके फ्रेंड इनके पोएट थे. और जो पोएम है अ बॉयज़ सॉन्ग, ये हमारी जो पोएम है ये गिब्सन की लिखी हुई एक किताब थी माउंटेन कवर, उसमें से ली गई है, ठीक है. और गिब्सन की मृत्यु जो है 1962 में हुई थी. चलिए इतना ही लिखा है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को, बस ये ध्यान रखें कि माउंटेन कवर में से लिया गया है. द पोएम इज़ अबाउट नेचर्स प्रेशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम. पोएम किसके बारे में है? हमें जो प्रकृति ने फ्रीडम दिया है उसके बारे में है. टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट मतलब हम लोग जो प्रकृति से जुड़े हैं उन सभी को अपना जो फ्रीडम है वो बहुत प्यारा होता है. लाइक मैन बर्ड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइफ. जैसे मैन है, इंसान है, उसी तरह से बर्ड्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब ये सभी जीवित है ना, निर्जीव नहीं है, सभी में जीव होता है एक समान. एंड ऐड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर. और ब्यूटी, पक्षी जो हैं इस पोएम में पक्षियों का फ्रीडम थोड़ा सा ज़्यादा बताया गया है कि जो पक्षी हैं वो ब्यूटी ऑफ नेचर को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं. जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी ओनली व्हेन दे आर अलाउड टू फ्लाई फ्री. वो तभी सुंदर लग सकते हैं जब उनको फ्रीली छोड़ा जाए, बजाय कि हम पिंजरे में बंद करके उनको सजा के रखें, है ना. सो एंड द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द लिमिटलेस स्काई. और वो उस स्काई की भी खूबसूरती बढ़ाते हैं जब स्काई में उड़ते हैं. द पोएम एक्सप्रेस पोएट्स फीलिंग्स ऑफ इंटेंस जॉय विच स्प्रिंग्स हिज रियलाइजेशन दैट द बर्ड्स एनकेज्ड एंड फ्री टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम ग्रीन ट्रीज टू ब्राइट स्काई. ये इतना याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रही हूँ. द पोएट सक्सेसफुली इस्टेब्लिश एन इमोशनल बॉन्ड. नाउ दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन वी हैव. द पोएट सक्सेसफुली इस्टेब्लिश एन इमोशनल बॉन्ड विद द बर्ड्स. बर्ड्स के साथ उसको बड़ा इमोशनल हो जाता है वो बर्ड्स को लेकर. एंड थस शो अ टेंडेंसी टूवर्ड्स एम्पैथी. इसलिए उसको बहुत दया आती है उनको देख के अगर उनको पिंजरे में डाल दिया जाए. चलिए हम पोएम की तरफ चलते हैं. अ बॉयज़ सॉन्ग. बिकॉज आई सेट नो स्नेयर but leave them flying free. All the birds of the air belongs to me. Now यहीं पर ही मेन मैसेज आ जाता है पोएम का. Because I यहाँ पे कौन है? पोएट. और them यहाँ पे कौन है? बर्ड्स, ठीक है. So I is equals to poet and them here refer to birds. So refers to bird.
I refer to poet and them refers to birds. Because I set no snare, क्योंकि मैं कभी भी कोई जाल नहीं बिछाता हूँ पक्षियों को पकड़ने के लिए. इसका मतलब है स्नेयर मतलब जाल है ना, पिंजरे में बंद करना या किसी तरह उनको पकड़ लेना. तो मैं कभी भी बर्ड्स को पकड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ. बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, लेकिन मैं उनको फ्री छोड़ देता हूँ. ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग्स टू मी, सारे जो भी बर्ड्स हैं आसमान में उड़ने वाले वो सभी मुझसे जुड़े हुए हैं. क्यों? क्योंकि मैंने उनको फ्री छोड़ा हुआ है. ठीक है. ये उस समय लिखी गई थी पोएम जिस समय ऐसे फैशन होता था कि घरों में एक पेट रखा जाता था, कैनरी या कोई भी बर्ड लोग है ना घर में पिंजरे में बंद करके रखते थे. उस समय ये पोएम लिखी गई है. तो जो पोएट है वो बिल्कुल खिलाफ है इस चीज़ के कि किसी भी बर्ड को जो है पिंजरे में नहीं बंद रखना चाहिए. फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लोई टू द ईगल ऑन द हाइट, uncaged they come and go for my delight. अब स्लोई एक डिफ़िकल्ट वर्ड यहाँ पे. स्लोई का मतलब होता है a small bluish black wild plum. एक झाड़ी हम समझ सकते हैं, पेड़ होता है वो उसको कहते हैं. सो टू द ईगल ऑन द हाइट, वो ब्लू टिट क्या होती है? एक छोटी सी ब्लू कलर की एक चिड़िया होती है, उसको कहते हैं. ठीक है, बहुत छोटी सी होती है. सो फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लोई की जो झाड़ी है उस पर ब्लू टिट बैठी है, उससे लेकर ईगल तक. ईगल जो सबसे बड़ी बर्ड होती है ना, उड़ने वाली ना, वैसे तो ऑस्ट्रिच है, बट टू द ईगल ऑन द हाइट, जो ईगल जो सबसे हाइट पे उड़ता है उससे लेकर ब्लू टिट तक. अनकेज्ड, सभी को अनकेज्ड रखो. दे कम एंड गो, वो आएंगे और अपने हिसाब से जाएंगे. फॉर माई डिलाइट, और उसी से ही मुझे खुशी मिलती है कि ब्लू टिट से लेके ईगल जो कि बहुत हाइट पे उड़ रहा है, ब्लू टिट जो कि स्लोए पे बैठी हुई है. अनकेज दे कम एंड गो, वो अनकेज रहें, केज मतलब पिंजरे में नहीं रहें. दे कम एंड गो, आए और चले जाएं, उड़ें अपनी इच्छा से. फॉर माई डिलाइट, यही मुझे डिलाइट देता है, खुशी देता है. ठीक है, आई होप समझ में आई होगी आपको पोएम. एंड सो द सनवर्ड वे I soar on the eagle's wing, and in my heart all day the blue tit sings. And so the sunward way. sunward मतलब सूरज. ठीक है, तो सूरज की तरफ जाने वाला रास्ता मतलब कि ऊपर उड़ने वाला. The sunward way I soar on the eagle's wing. पोएट कहता है कि मैं पक्षियों से इतना जुड़ा हुआ हूँ कि जो ईगल ऊपर उड़ रही है आसमान में, सूर्य की तरफ जा रही है, मैं उसके पक्षियों में, उसके जो पंख हैं उनमें मैं अपने आप को महसूस करता हूँ. कि जब मैं ईगल को उड़ते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं भी साथ उड़ रहा हूँ उसके. और मेरे मन में हमेशा ब्लू टिट, जो छोटी वाली चिड़िया है ब्लू, वो गाती रहती है. तो इसका मतलब है कि जो पोएट है वो अपने आप को बिल्कुल जोड़ रहा है पक्षियों के साथ ना. पक्षी जो कि फ्री हैं, पिंजरे में बंद नहीं, जो फ्री है पक्षी, उनसे कवि जो है अपने आप को जोड़ रहे हैं. और वो जो है फेवर करते हैं कि बर्ड्स को फ्री रखो, फ्रीडम रखो. बहुत छोटी सी पोएम है, इम्पॉर्टेंट है. कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप याद रखिएगा. ब्लू टिट स्मॉल अ कॉमन बर्ड, स्लोई अ स्मॉल ब्लूइश ब्लैक वाइल्ड प्लम, कोई जंगली झाड़ी होती है. डिलाइट जॉय प्लेजर. सनवर्ड टूवर्ड्स द सन, मतलब सूरज की तरफ जाने वाला रास्ता. सोर टू राइज एंड फ्लाई हाई इन द स्काई. ईगल जो है ना उड़ता है ना, उसको कहते हैं सोरिंग ना, ईगल सोर कर रहा है. ठीक है, तो ये पोएम है हमारी. हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम इजीली इसको कर पाएँ. आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको पोएम समझ में आई या नहीं. अब आपका जो इसका मैसेज है ना वो क्लियर हो जाएगा. देखो ये याद रखना है, ये 2 लाइन है तो आप याद ही कर लीजिए. इसे मेरी तरह डेकोरेट करके लिख लीजिए. ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर कुड बिलोंग टू अस इफ़ वी डोंट एंस्नेयर देम. ये लाइन तो लिखनी ही हमें, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए. एंड द पोएट आर्टिकुलेट्स हिज व्यूज़ बाय इस्टेब्लिशिंग. The poet articulates his views by establishing an emotional bond. Emotional bonding हो रही है किसके बीच में? पोएट से लेके बर्ड्स के दिलों के बीच में. ठीक है, तो ये लाइंस याद रखनी है. तो ये इनको बोलते हैं स्पार्की नोट्स. ठीक है, ये नोट्स हम ऐसे बना लेते हैं. हम नोट्स छोटे बनाते हैं लेकिन हम आंसर बड़े लिखेंगे. सो ही फेवर्स फ्रीडम ऑफ बर्ड्स. ही पोएट किसको फेवर कर रहा है? कि बर्ड्स के फ्रीडम को.
ठीक है, तो ये कुछ मैसेज है, ये आप ऐसे लिख लीजिएगा और इनको 2-3 बार दोहराते रहिए, बोलते रहिए, तो आपको ये याद हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। वाई डू ऑल बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट? द पोएट डज नॉट पुट एनी स्नेयर, कोई जाल नहीं बिछाता। स्नेयर जाल बिछाना, पिंजरा, जाल पिंजरा दोनों है ना, फॉर एनी बर्ड। सो ऑल द बर्ड्स दैट फ्लाई फ्रीली इन द स्काई बिलोंग्स टू हिम। द पोएट इज अ डेडिकेटेड, कुछ 1-2 लाइनें और ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर बड़ा हो जाएगा। द पोएट इज अ डेडिकेटेड लवर ऑफ फ्रीडम। ही विशेस नो केजेस एंड नो स्नेयर फॉर एनी लिविंग बीइंग और अ बर्ड। लिविंग बीइंग मुश्किल लगता है तो बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, why are the birds able to come and go for the poet's joy? The birds are able to come and go for the poet's joy because they are free to fly anywhere. The poet has not ensnared them. Ensnared पिंजरे में बंद करना, ठीक है। तो बर्ड्स जो हैं वो आते हैं और जाते हैं अपनी खुशी से आए जाए वो जहाँ भी जाना है, कोई उनके लिए बंदिशें नहीं हो, ठीक है। विच बर्ड, तो इसी चीज़ से जो पोइट है वो खुश होता है। देखो आप देखोगे कि ये जो मैसेज मैंने लिखे हैं ना, यही हर आंसर में हमारे काम आ सकते हैं। नाउ वाई बर्ड्स डज नॉट, विच बर्ड डज द पोइट मेंशन इन द पोएम इन अ पर्टिकुलर? सबसे ज़्यादा कौन से बर्ड को मेंशन किया है? ब्लू टिट, छोटी वाली ब्लू चिड़िया। इन द पोएम द पोइट मेंशंस द ब्लू टिट एंड द ईगल बर्ड, दीज 2 बर्ड्स इन पर्टिकुलर। सबसे ज़्यादा तो इनको बताया है। द ब्लू टिट आर द स्मॉल बर्ड्स दैट सिट ऑन स्मॉल श्रब्स। श्रब मतलब जो छोटे पौधे होते हैं उनको श्रब कहते हैं, जैसे तुलसी का, रोज़ का जो पौधा है वो श्रब्स है, ट्री नहीं है वो। सो द ब्लू टिट आर स्मॉल बर्ड्स दैट सिट ऑन स्मॉल श्रब्स एंड ईगल आर बिग बर्ड दैट फ्लाई वेरी हाई। अरे तो बहुत ईजी आंसर, बस दिख रहा है इतना बड़ा, है ना। ब्लू टिट और ईगल को पता है, ईगल जो हाई उड़ती है और ब्लू टिट जो श्रब्स पे बैठता है, ठीक है। नेक्स्ट, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप इससे याद भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इन द पोएम द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे, एक और क्वेश्चन है इसमें कि सनवर्ड वे क्या है? सनवर्ड, ओ 3 हो गए। सनवर्ड वे सूरज की तरफ जाने वाला रास्ता। इन द पोएम द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे मीन्स टूवर्ड्स द सन, सूरज की तरफ। इट मीन्स रैप्च्यून टेक द पोएट सो फार। अब रैप्च्यून नया वर्ड है हमारे। रैप्च्यून का मतलब होता है पूरी तरह डूब जाना। पोएट जो है ना, उसने एक बॉन्डिंग बना ली अपने और बर्ड्स के बीच में, तो वो इतना डूब चुका है उस लव में, उस बॉन्डिंग में, कि वो उसमें खो गया पूरा। उसको लगता है जैसे बर्ड्स उड़ रहे हैं तो वो भी साथ में उड़ रहा है। इस चीज़ को कहते हैं रैप्च्यून। रैप्च्यून मतलब पूरा डूब जाना उसी चीज़ में। जब बर्ड्स को उड़ते देखता है तो उसको लगता है मैं भी उड़ रहा हूँ साथ में, ये रैप्च्यून है। रैप्च्यून टेक द पोएट सो फार एज टू मेक हिम फील दैट ही इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द सन, ठीक है। उसको ऐसा रैप्च्यून होगा, उसका ऐसा खो गया उस ईगल को देखते हुए कि उसको लग रहा है कि मैं भी उसके साथ ही उड़ रहा हूँ। अब हम समरी को देख लेते हैं पोएम की। ये हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कुछ भी आए, हम आंसर तो यही लिखेंगे जो हमें याद है, ठीक है ना। और अगर आपके पास आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आप पहले ये लिख दीजिए, ये जो मैसेज है इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छी है, हमने लिखी है इंग्लिश। उसके बाद समरी लिख दो पोएम की, तो बड़ा आंसर आराम से हो जाएगा। समरी को हम पढ़ते हैं, मैंने इसके पॉइंट्स बना दिए हैं, ठीक है, इजीली लर्न हो जाएगी। द पोएट, सो व्हाट्स द समरी ऑफ द पोएम? द पोएट डज नॉट स्प्रेड एनी नेट टू कैच बर्ड्स। यहाँ पे हम नेट लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग स्नेयर भी लिख सकते हैं ना। उसने कोई भी स्नेयर नहीं बिछाया, कोई जाल नहीं बिछाया बर्ड्स को पकड़ने के लिए। ही लेट्स देम फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, उनको फ्री छोड़ना चाहता है। सो ऑल द बर्ड्स दैट फ्लाई इन द स्काई बिलोंग टू हिम। अच्छा, यहाँ पे बिलोंग्स क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बर्ड्स प्लूरल है इसलिए, ठीक है। मेरा वीडियो बना हुआ है एक प्रेजेंट टेंस का, वो देखिएगा, बहुत अच्छा है वो। फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स लाइक ब्लू टिट्स टू द बिगर बर्ड्स लाइक ईगल, all of them
कम टू द पोएट एंड डिलाइट हिम, सारे पोएट के पास आते हैं, उसको डिलाइट करते हैं. नेक्स्ट, ही फील्स हैप्पी टू सी दीज बर्ड्स, उसको बहुत अच्छा लगता है बर्ड्स को देखना, आज़ाद होके उड़ते हैं जब. द पोएट गिव्स द मैसेज दैट ऑल बर्ड्स शुड बी केप्ट फ्री इन नेचर, दे एड टू द ब्यूटी ऑफ द नेचर. सो दिस इज़ आवर आंसर. बेटा आप इस समरी को लिख लीजिए, ईजी कर दिया है मैंने इसको काफ़ी, आप इसको लिख लीजिए. तो कोई भी बड़ा क्वेश्चन अगर आता है, छोटे क्वेश्चन तो हम इजीली कर सकते हैं, समरी में से पॉइंट्स हम याद कर लेंगे, ठीक है. बड़ा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम थोड़ी सी अच्छी वाली ऐसी लैंग्वेज लिख देंगे. पहले ये लिखेंगे, द पोएट आर्टिकुलेट हिज व्यूज ऑन एस्टैब्लिशिंग एन इमोशनल बॉन्ड विद देम बर्ड्स, ही फेवर्स फ्रीडम ऑफ बर्ड्स, all the birds of the air could belong to us if we don't ensnare them. ये लाइन लिख के फिर आपने समरी ऐड कर देंगे, हमारा क्वेश्चन आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा. सन वर्ड वे वाला लाइन एक ऐड कर देंगे, है ना, कि उसको तो ये आई होप कि समझ में आई होगी आपको ये पोएम, बॉय सॉन्ग्स. पोएट का नाम है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन. And this is English Bulk, and I just want you to share and subscribe my channel so that it can motivate me more ना, and I'll make more videos. और आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, समझ में आया है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं. हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन.